गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं शर्तों पर आधारित प्रश्न, यानी कि मैं आपके सामने कुछ शर्त रखूंगा और उस शर्त के आधार पर आपको क्या करना है, प्रश्न को हल करना है। चलिए पहले एक सामान्य सी बात स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए एक प्रश्न रखा है। मैंने आपके लिए एक प्रश्न ये रखा है कि एक समूह में 15 सदस्य उपस्थित हुए, यानी एक जगह लोगों का सभा जुटा जिसमें 15 लोग क्या हुए, उपस्थित हुए। तो एक समूह में 15 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे को एक एक उपहार भेंट किया। सभी लोगों ने एक दूसरे को क्या किया, एक एक उपहार भेंट किया। तो बताइए कुल कितने उपहार वितरित हुए। तो आपको ये बताना है कि कुल कितने उपहार बांटे गए। तो चलिए अगर आप सोचो कि जैसे कि मान लीजिए कि एक जगह पूरे 15 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये एक जगह कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं, 15 सदस्य उपस्थित हो रहे हैं और सब लोगों को एक दूसरे को उपहार देना है। तो मान लीजिए इसमें से एक व्यक्ति आप बाहर निकालिए, तो उस एक व्यक्ति को कितने उपहार खरीद के लाने पड़ेंगे, 14 उपहार खरीद के लाने पड़ेंगे, क्योंकि उसको छोड़ करके बाकी कितने बच रहे हैं, 14 लोग, और सबको उसको देना है। तो कितने उपहार खरीद के लाएगा, 14। तो इसका मतलब कि 14 उपहार 15 लोगों को खरीद के लाना होगा, तब सब लोग एक दूसरे को एक एक उपहार क्या करेंगे, दे पाएंगे। यही तो बात हुआ। कोई डाउट रहेगा इसमें? नहीं। चलिए तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमको ये बात समझ में आ रही है कि यार एक समूह में 15 सदस्य उपस्थित हुए, तो हमने 15 सदस्य ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 सदस्य क्या हुए, उपस्थित हो गए। अब यह व्यक्ति जब जान रहा है कि मुझे छोड़ के वहाँ पर कितने लोग होंगे, 14 लोग होंगे, तो ये 14 लोगों के लिए उपहार खरीदेगा। तो इसको कितने उपहार खरीदने पड़ेंगे, 14। ये भी व्यक्ति जान रहा है कि मुझे हटा करके वहाँ पर 14 लोग आने वाले हैं, तो हर व्यक्ति को उपहार देना, तो ये भी कितने उपहार लेगा, 14। इसी तरह से ये भी 14 उपहार खरीदेगा, ये भी 14 उपहार खरीदेगा, यानी कुल 15 लोग 14 उपहार खरीदेंगे। तो यानी कि 14 कितनी बार जोड़ने की ज़रूरत है, 15 बार जोड़ने की ज़रूरत है। देखिए 14 को 15 बार जोड़िए या 14 में 15 का गुणा कर दीजिए, बात एक ही है। जैसे कि हम कहें यार 3 ले लो, 3 में 3 2 बार जोड़ दो, तो 3 2 बार जोड़ोगे तो 6, या 3 में 2 का गुणा करोगे तब भी कितना आएगा, 6। या हम कहें कि चलो यार 3 हमने ले लिया, 3 में 3 हमने 4 बार जोड़ दिया, तो 3 3 6 3 त्रिक 9 3 चौक के 12, ऐसे ही तो जोड़ते हो, 3 चौक के 12 कर दोगे, यानी कि 3 गुणे क्या कर दोगे, 4। तो किसी संख्या को 15 बार जोड़ना या उसमें 15 का गुणा करना, बात क्या होगा, एक ही होगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। कैसे लिख सकता था कि पूरे उपहारों की संख्या अगर आपको निकालना है तो 14 + 14 + 14 कितनी बार, 15 बार। ओके, तो 14 को 15 बार जोड़ने से अच्छा है कि 14 गुणे क्या कर लिया जाए, 15 कर लिया जाए, या 15 गुणे क्या कर लिया जाए, 14 कर लिया जाए। यही उपहारों की क्या होगी, संख्या होगी। तो उपहारों की संख्या पंद्रह गुणे 14। चलिए गुणा कर लीजिए, 15 चौक के 60, 15 के 15, 15 6 21, 210 उपहार। तो उपहारों की संख्या इस तरह से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इसमें डाउट रह गया नहीं? तो इसके लिए हम एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि उपहारों की संख्या क्या होगा, n माइनस, जहां n क्या है, सदस्यों की संख्या है। जितने सदस्य होंगे, अगर सभी सदस्यों को सभी के लिए उपहार भेंट करना है, तो उपहारों की संख्या क्या होगा, n माइनस 1, जहाँ n क्या है, उपस्थित सदस्य हैं। जैसे कि मान लीजिए 15 सदस्य आने हैं, तो 15 गुणे क्या हो जाएगा, 14। यही होगा उपहारों की संख्या। उपहारों की संख्या n माइनस 1। तो याद रहेगा ये, कोई डाउट रहेगा इसमें? नहीं। चलिए तो आगे बढ़े हम। एक छोटा सवाल और लिखे। एक समूह में 24 सदस्य उपस्थित हुए। एक समूह में 24 सदस्य उपस्थित हुए
और प्रत्येक सदस्य ने हर एक दूसरे सदस्य को एक एक उपहार भेंट किया। एक एक उपहार क्या किया? भेंट किया। यदि एक उपहार की कीमत 25 रुपया हो यदि एक उपहार की कीमत 25 रुपये हो तो कुल कितने रुपए का उपहार वितरित हुआ? तो कुल कितने रुपए का उपहार वितरित हुआ? चलिए आपको बता देना है कुल कितने रुपए का उपहार बटा होगा। कितने का? 13,800। चलो भैया आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। एक समूह में 24 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे को एक एक उपहार क्या किया? भेंट किया। तो अगर 24 सदस्य उपस्थित हुए हैं तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए लाएगा। तो जैसे मैं जा रहा हूं कि मुझे लेकर के कुल कितने लोग होने वाले हैं? 24 लोग। तो मैं कितने लोगों के लिए खरीदूंगा? भाई मैं अपने लिए तो खरीदूंगा नहीं, मैं जब भी खरीदूंगा 23 लोगों के लिए खरीदूंगा। तो इसी तरह से 23 24 लोग खरीद के लाएंगे। तो 23 को 24 का जोड़ने की ज़रूरत है, या 23 गुणे क्या करने की ज़रूरत है? 24 ना। तो हमने देख लिया कि कुल उपहार कितने बटेंगे। तो कुल उपहारों की संख्या, या तो n -1 कर लीजिए। n कितना है? सदस्यों की संख्या कितनी है? 24 है। तो 24 गुणे n -1 मतलब 23, या तो वो बात कर लीजिए आप। ठीक। अगर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 552। यही उपहारों की संख्या, कुल 552 उपहार बटेंगे। अब एक उपहार का कीमत कितना रुपया है? 25 रुपये है। तो भाई सब कुल कितने रुपए का उपहार बटा? तो कीमत कितना हो जाएगा भैया? एक का कीमत 25 रुपये, तो 552 का कीमत, इसी में 552 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और आप अगर गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 13,800 रुपये। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक। अब यहीं से एक बात और समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात और आपको समझना है, फिर इसके ना एप्लीकेशन सवाल देखने हैं। अभी तो मैं आपको ये एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ। चले लिखे, एक समूह में 10 सदस्य उपस्थित हुए। एक समूह में 10 सदस्य उपस्थित हुए और प्रत्येक सदस्य ने हर एक दूसरे सदस्य से हाथ मिलाया। कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, ये आपको बताना है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा। अब यही बात आपको समझना है। ठीक। कितना बार? 45 बार। और किशन कितनी बार? 45 बार। चलिए ठीक है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 45 बार। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं 45 बार। लेकिन कैसे? एक समूह में 10 सदस्य उपस्थित हुए, यानी एक जगह कितने लोग उपस्थित होते हैं? 10 लोग।
और 10 लोग एक दूसरे से हाथ क्या करते हैं, मिलाते हैं। यानी हर व्यक्ति का हर व्यक्ति से क्या होता है, हाथ मिलाया जाता है। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पर 2 ही कंडीशन है, एक हाथ मिलाने का कंडीशन होता है और एक उपहार बांटने की कंडीशन होती है। ठीक, अगर मैं कहूँ कि चलो यार 2 लोग हैं, कितने लोग हैं, 2 लोग। ठीक, कितने लोग हैं, 2 लोग। तो इन 2 लोगों में अगर हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को उपहार दे, क्या दे, उपहार दे, तो 2 लोगों में कितने उपहार बटेंगे, हर व्यक्ति एक दूसरे को एक उपहार देगा तो कितने व्यक्ति उपहार बटेगा, 2 उपहार बटेगा। भैया मैं 2 ही लोग हैं समूह में, तो मैं एक उपहार लाऊंगा आपके लिए, एक उपहार आप हमारे लिए लाएंगे, तो इस तरह से कितने उपहार बांटे जाएंगे, 2 उपहार। तो उपहारों की संख्या क्या होगी, 2। अगर 2 लोग होंगे तो उपहारों की संख्या कितनी होगी, 2। और अगर हम बात करें कि हाथ मिलाने की, हाथ मिला, हाथ मिलेगा कितनी बार, तो 2 लोग अगर होंगे तो 2 लोग आएंगे और एक बार हाथ मिलाएंगे तो दोनों लोगों का दोनों लोगों से हाथ मिल जाएगा ना, कोई डाउट है क्या। तो हाथ कितनी बार मिलाया गया, हाथ मिलाया गया 1 बार। अगर मान लीजिए 2 लोग ना होकर के 3 लोग होते, कितने लोग होते, 3 लोग, तब मुझे बताइए तब कितना उपहार बढ़ता। तो भैया अगर 1 2 3 है, 3 लोग हैं, तो यह व्यक्ति कितने लोगों के लिए उपहार खरीदेगा, 2 लोगों के लिए, तो ये भी 2 ठे खरीदेगा, ये भी 2 ठे, ये भी 2 ठे, तो कुल उपहार का ठे बैठता, 6 ठे। तो ऐसे केस में उपहारों की संख्या कितनी होती, 6। लेकिन हाथ कितनी बार मिलाया जाएगा अगर 3 लोग रहेंगे तो देखिए अगर 3 व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति यह है, एक व्यक्ति यह है और एक व्यक्ति यह है, 3 लोग हैं, तो पहले इसने इससे हाथ मिला लिया और इसने इससे मिला लिया। ठीक, अब इसने इससे मिला लिया तो सबका सबसे हाथ मिल गया। देखिए इस व्यक्ति ने दोनों लोगों से हाथ मिलाया कि नहीं, हाँ इसने इससे भी हाथ मिलाया, इससे भी मिला लिया है। अब इस व्यक्ति को देखो, इसने इससे भी हाथ मिला लिया, इससे भी मिला लिया, इसको देखिए इसने इससे मिला लिया और यहाँ से इससे मिला लिया, तो सबका सबसे हाथ मिल गया। नहीं रूबी नहीं समझा। तो 1 2 3 कितनी बार हाथ मिलाया गया, 3 बार। उपहार बटा 6 है और हाथ मिलाया गया कितनी बार, तो हाथ मिलाया गया कितनी बार, 3 बार। ओके, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। अच्छा अब मान लीजिए अगर 3 लोग ना होकर के 4 लोग होते, तब कितने लोग होते, 4 लोग। तब क्या होता, तब कितना उपहार बढ़ता, 1 2 3 4। जैसे ये व्यक्ति अपने लिए तो उपहार खरीदेगा ना, 3 लोगों के लिए खरीदेगा, तो ये 3 ठे खरीदेगा, इसी तरह से 3, तो 3 चौके 12। तो उपहारों की संख्या क्या होती, 12। और हाथ कितनी बार मिलाया जाता, तो हाथ देखिए कैसे, 1 2 3 4 लोग हैं, तो एक बार करो कि इसको इससे हाथ मिलवा दो, इसका इससे मिलवा दो, इसका इससे मिलवा दो। ठीक, और इस व्यक्ति का इससे तो हाथ मिला है, इससे भी मिलवा दो। ठीक, और लास्ट वाले का इससे मिलवा दो। अब देखो सबका सबसे हाथ मिल गया कि नहीं। इसने इससे हाथ मिलाया, हाँ यहाँ से मिलाया था, इसने इससे मिलाया क्या, हाँ ऐसे ही इससे मिलाया था, इसने इससे मिलाया क्या, हाँ इससे मिलाया है। इसको देखो इसने इससे मिला लिया, इससे मिला लिया ना, और इसको इससे मिलवा दो। अब सबका सबसे हाथ मिल गया। इसका इससे हो गया, इससे हो गया और इससे हो गया, सबसे हो गया। इसका इससे हो गया और इससे हो ही गया है, ये इससे इस हो गया। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो 6 बार हाथ मिलाया गया। तो हाथ मिलाने की प्रक्रिया कुल कितनी बार हुई, 6 बार। तो आपने एक बात नोटिस कर लिया होगा कि जितना उपहार बटेगा उसी का आधा बार क्या होगा, हाथ मिलाया जाएगा। देखो उपहार अगर 2 ठे बटेगा तो हाथ कितनी बार मिलाया जाएगा, 1 बार। अगर उपहार 6 ठे बटा तो हाथ कितनी बार, 3 बार, 6 का आधा 3। अगर 12 उपहार बट रहा है तो हाथ कितनी बार मिलाया जा रहा है, 6 बार ना। तो अगर उपहार की संख्या है तो उपहार की संख्या हमने क्या निकाला था, n(n)-1, यही। तो हाथ मिलाने की संख्या क्या होगा, उपहार का आधा, यानी उपहार का आधा मतलब हाथ मिलाने की संख्या होगी n(n)-1। यही का क्या कर देंगे, आधा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये हाथ मिलाने की संख्या हो जाएगी। तो हाथ मिलाने की संख्या क्या होगा,
n(n-1/2) होगा। और उपहार की संख्या क्या होगा? उपहारों की संख्या n(n-1), जहां n क्या है? n सदस्यों की संख्या है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जहां n क्या है? सदस्यों की संख्या है। तो कंफर्म हो गया, n क्या होगा? सदस्यों का संख्या होगा। कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ें। तो अब हम अपने सवाल पर आ जाते हैं ना। अब हमसे क्या कहा था कि एक समूह में 10 सदस्य उपस्थित हुए हैं, तो n का वैल्यू कितना है? 10 है। अब कह रहा है कि कितने बार हाथ मिलाया गया, तो भैया n(n-1/2) बार हाथ मिलाया जाएगा, यानी कि 10 n-1 मतलब 10 में से 1 घटाएंगे कितना? 9/2। 2 के 2 और 2 पचे 10, कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 बार। तो कितने बार हाथ मिलाया जाएगा? 45 बार हाथ मिला लिया जाएगा। ठीक, कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं? तो आगे बढ़ जाए। किसी को कोई तकलीफ, दिक्कत नहीं? चलिए भैया, तो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि हाथ मिलाने का कंडीशन क्या होगा और उपहार बांटने का कंडीशन क्या होगा। ओके।